मिने आंगन नहीं भुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने आंगन नहीं भुआरा, मैंने आंगन नहीं भुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्या ताली की सेवा देते हुए सभी। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास
नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भगवान। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कर्म को पूजा बनाने के लिए हमें भगवत समर्पण भाव, यहाँ धुंधली के गुण बताए और उसने फल को गाय को खिलाया, स्वयं ने नहीं खाया। बहन से अपनी बात को साझा करके एक योजना बनाई कि बहन के घर जो बेटा जन्मेगा उसको मैं अपना बेटा कह दूंगी, तब तक गर्भिणी होने का ढोंग करूंगी। पति को छला। इस एक ही शरीर में बुद्धि आत्मा को छलती रहती है, ये छलना ही तो हुआ। आत्मा कहती कल से भजन शुरू, तो बुद्धि कहती करेंगे करेंगे, और करेंगे करेंगे करते हुए 60 साल निकाल दिए उसने, 65 साल निकाल दिए। छला है बुद्धि ने आत्मा को। धुंधली ने आत्मदेव जी को छला है। बेटा हुआ बहन के घर और बहुत उसको पैसा दे दिया, अपना बेटा कह दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, खूब उन्होंने उत्सव मनाया, बहुत दान किया। नामकरण संस्कार उस बेटे का होना था, तो उस दिन गाय के गर्भ से भी मानव आकृति का बेटा हुआ, क्योंकि वो जो फल था ना, वो फल परीक्षण करने के लिए गाय के सामने फेंक दिया था। आश्चर्य है, संत का प्रसाद है, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। प्रसाद का एक कण और संत का एक क्षण व्यर्थ ना जाए, इतना विवेक आप में होना चाहिए। थाली में आया हुआ प्रसाद है, कई लोग भरी भरी प्लेट छोड़ देते हैं। बफेट जब से हुआ ना, तब से पूरी भरी हुई प्लेट। एक इतना आप खर्चा करते हो, एक आदमी को ऐसे बिठाओ, जिम्मेदार को, कि वो है ना उनको बिठा कर खिलाए। कहाँ? वो डस्टबिन के पास एक कुर्सी लगवा कर उसको बिठाओ। कई लोगों ने हमारी इस बात को माना है, और हम आपसे भी कहते हैं, डस्टबिन के पास एक व्यक्ति को ऐसा कुर्सी लगा कर बिठाओ कि अगर इतने भी चावल छूट रहे हो ना, तो उसको वहीं बिठा कर खिलाए। खाना ही पड़ेगा, तभी आप प्लेट इसमें डाल सकते हो। वह अन्न का दाना बहुत समय तक जमीन में गड़ा हुआ रहा है, और उसने बहुत धूप सहन की, ठंड सहन की, जल सहन की, कटाई सहन की, पिसाई सहन की, चूल्हे की आग सहन की, और महीनों और वर्षों की तपस्या करके वो किसी की थाली में आया है, उसके बल को बढ़ाने के लिए। और ऐसे लोग उसको भरी हुई थाली को, प्लेट को डस्टबिन में पटक देते हैं। उस अन्न के जो ब्रह्म है, शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा है, उसको जो गटर में बहा देते हैं। आपने देखा होगा इन मंदिर के बाहर वो कटे पिटे हाथ वाले बैठे होते हैं, जिनका हाथ यहाँ से नहीं है, किसी का पैर यहाँ से नहीं है। एक एक दाने के लिए, एक एक ग्रास के लिए लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने भरी भरी प्लेट गटर में बहाई है, उनका दूसरा जन्म है। अब समझ लेना कि अगर हमने कहीं छोड़ा है, घर में भी नहीं और ना बाहर, कभी छोड़ना नहीं। इसलिए संत का क्षण, अन्न का कण। संत के प्रसाद से गाय को भी मानव आकृति का बेटा हुआ, नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण भगवान की जय। और धुंधली का बेटा, पंडित जी नामकरण कर रहे थे, तो धुंधली ने कहा पंडित जी ये मेरा बेटा है। बोले हाँ, तो नाम मैं रखूंगी। क्या? बोले मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधुकारी। पंडित जी ने कहा वाह भाई, तेरा भला हो, बहुत अच्छा नाम। धुंध यानी आगे का दिखाई ना देना, जहाँ
आपने देखा होगा यूपी में, बिहार में, नेपाल में बहुत धुंध पड़ती है ठंड में, बहुत। अपने यहाँ तो कुछ नाम भी नहीं, 2 हाथ दूर का भी नहीं देख सकते आप, 2 हाथ। ये आश्चर्य की बात नहीं, आप कभी जाओ वहां नवंबर दिसंबर के महीने में, 2 हाथ दूर कौन खड़ा है आप नहीं बता सकते, मतलब केवल 3 फीट। ऐसी धुंध वहां पड़ती है जिसमें आगे का दिखाई ना दे। यहां धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। महान दुष्ट हुआ धुंधुकारी और गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ। धुंधुकारी के गुण बताए। दुष्परिग्रह करता च शव हस्तेन भोजनम। चांडालों की टोली लेकर घूमता था, बुरी चीजों को इकट्ठा करता था, 5-25 तरह के हथियार शरीर में सजाकर रखता था। कुत्तों की टोली, बड़े बुजुर्गों को सताना, उनके दंड कमंडल लेकर कुएं में फेंकना। छोटे बच्चे खेलते हुए किसी आंगन में अकेले मिल जाए तो उनको ले जाकर कुएं में फेंकना, और तब उनके माता पिता ढूंढे तो उसको बहुत बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा वो महान दुष्ट हुआ। मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ खाता था। भोजन कैसे करता था? मुर्दे के हाथ का। इसका क्या अर्थ है? किसी गांव में रोज रोज मुर्दा होता है क्या भाई? उसको तो 2 समय भोजन करना, मतलब 2 लोग मरे तो वो भोजन करे। मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ खाना, शव हस्ते न भोजनम। इसका अर्थ है कि जिसने भगवान का नाम नहीं लिया दिन भर और अपने हाथों से ही खा रहा है तो उसका शरीर मुर्दा है। जीवित वही है जो भगवान का नाम ले सकता है। मुर्दा कभी भगवान का नाम लेता है? कबीरदास जी ने एक बार अर्थी जा रही थी, रुकवा लिया। नहाते हुए, गंगा जी में नहाते हुए गए, आधे कपड़ों में ही। रोको रोको रोको, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाएंगे? इसको जलाने जा रहे? क्या बोल रहे हो? बोले राम नाम सत्य है। क्या बोल रहे हो? बोले राम नाम सत्य है। तो इसको भी तो बोलो, ये पड़ा हुआ है ऊपर, ये भी तो बोले राम नाम सत्य है। अरे कबीरदास जी, आज आपको हुआ क्या है? क्यों हमारा समय खराब कर रहे हो? ये क्यों बोलेगा राम नाम सत्य है? ये नहीं बोलेगा। बोले नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? बोले ये इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि ये मर गया है। अच्छा, आप बोल रहे हो? हाँ हम बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हो? बोले हम जीवित हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप जीवित हो इसलिए बोल रहे हो राम नाम सत्य है? बोले हाँ। ये इसलिए नहीं बोल रहा है कि ये मर गया है राम नाम सत्य है? बोले हाँ। बस यही बात मैं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो जी रहा है वही राम का नाम ले सकता है, जो मर गया है वो राम का नाम नहीं ले सकता। और जिसने बिना राम का नाम लिए, बिना भगवान नाम संकीर्तन के भोजन कर लिया, वो मुर्दे का ही हाथ है और वो अपने हाथ से खा रहा है, मतलब मुर्दे के हाथ का ही खा रहा है। शव हस्तेन भोजनम। एक दिन धन के लिए पिताजी को लातों से मारा। सारा पैसा लगा दिया जुए में, सट्टे में, शराब में, और एक दिन पिताजी को लातों से मारा पैसे के लिए। तो संत की बात याद आई, तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, तुझे बेटा चाहिए ना। कई लोगों को यही अभिलाषा है, जब तक लात ना पड़े ना तब तक मजा ना आए। कुछ बेटे होते हैं भगवान की कृपा हो जाए तो पिता की भी मनोकामना को पूर्ण करने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले। किंतु अधिकतर घरों में तो कैसे मिलते हैं? धुतकारने वाले, माता पिता को डांटने वाले, आंख दिखाने वाले। हाँ, तुम चुप बैठे रहो, तुम मत बोलो। उनका बोलना उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए संत ने पहले ही कहा तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। और आज लात पड़ी बेटे की तो वो बात याद आ रही है, कितना सही कहा था संत ने कि भजन कर ले, मैं नहीं माना और आज मेरा अपना बेटा मुझे मार रहा है। रो रहे थे कोने में बैठकर। कौन रो रहे हैं? जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, सूर्य के समान विद्वान हैं, वो रो रहा है। इसका अर्थ है विद्वत्ता से हमारा भला नहीं हो सकता, हमारा भला भजन से ही हो सकता है। कई ऐसे ब्राह्मण देव हैं जो लोगों को तो कथा सुनाते हैं किंतु कथा कभी अपने अंदर नहीं उतारते। हृदय में कथा नहीं है, कंठ में कथा है। इसलिए घर में भी रोते रहते, परेशान रहते।
आत्मदेव जी की यही गति है। जब तक इस कथा को आप हृदय में नहीं उतारोगे भला नहीं करेगी। वरना कथा तो सब जानते हैं, कई माताएं हमारे आगे आगे बोलेगी, अब ये वाली कथा आएगी, अब ये वाली आएगी, अब ऐसा बोलेंगे। किंतु जब तक उनको हृदयस्थ नहीं किया जाएगा जीवन में भला होगा कब? कंठ का आभूषण कथा नहीं है, ये हृदय का आभूषण है। गोकर्ण जी आए, पिताजी को 2 श्लोक गाए बस। देहस्तिमांसुरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये प्रथम श्लोक। ज्यादा नहीं बोले गोकर्ण जी। किसको बोल रहे हैं ये ध्यान से सुनो। पिताजी को समझा रहे हैं। क्या बेटा रहा होगा वो जिसने पिताजी को समझा दिया, और वो पिताजी जो 4 वेद और 18 पुराण कंठ में लेकर चलते थे, उन पिताजी को 2 श्लोक में समझा गया। वो बेटा कितना तेजस्वी रहा होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बेटा 9 माह गाय के गर्भ में रहा है। 24 घंटे जो मल और मूत्र गाय के पेट में रहे, उससे हम अपना घर पवित्र कर लेते हैं, अपनी काया पवित्र कर लेते हैं। जो 9 माह गाय के गर्भ में रहा वो कितना पवित्र रहा होगा, और उसकी वाणी कितनी ओजस्वी और तेजस्वी रही होगी। पहले श्लोक में शरीर की क्षणभंगुरता को बताया है गोकर्ण जी ने। पिताजी, क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली ना खिली। मलियाचल की सुचि मंद सुगंध, समीर पवन चली ना चली। कलिकाठ कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। रटले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इदम जगत पश्य क्षणभंगु। पिताजी, इस जगत को क्षणभंगुर देखिए। मानव तेरी जात जो पानी का बुदबुदा, आयुष नीर तन अंजलि, टपकत श्वासो श्वास। ऐसे अंजलि करो और उसमें जल भर दो। जल भरने के साथ ही नीचे से टपकना शुरू हो जाता है। ऐसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते ही एक एक श्वास मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। हम जी कहाँ रहे हैं? हम तो मर रहे हैं ना, मृत्यु की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये जो आपने माया जमाई हुई है ना, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, इनको यदि आप अंदर से देख लो ना पिताजी, अस्थि, मांस, रुधिर, चमड़ा, रक्त, हड्डी, केश, मज्जा, पीप, इन सब वस्तुओं, इन सब तत्वों को अंदर से देख लो तो भोजन ना हो जिसमें आपने ममता जमाई हुई है। और द्वितीय श्लोक तो बहुत सुंदर है जो गोकर्ण जी ने गाया है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पिताजी, धर्म का भजन करो, अब लौकिक धर्म छोड़ दो। देखो, लौकिक धर्म किसे कहते हैं? जो इस लोक का हो वो लौकिक धर्म, और जो इस लोक का नहीं है वो पारलौकिक धर्म। और यहां क्या कह रहे गोकर्ण जी? धर्मम भजस्व। क्या भजना है? बोले धर्म। सततम, सतत धर्म का भजन करो। त्यज लोक धर्मान, त्याग दो लौकिक धर्म को। लौकिक धर्म है किसी के यहाँ जीमने जाना, किसी के बुलावे में जाना, किसी के जिमावे में, मरण में, परण में, जन्मदिन में, पत्रिका आई है जानो पड़ेगो। हाँ, ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं। पर कितनी उम्र में जानो पड़ेगो? कौन बोल रहा है? गोकर्ण जी। किससे बोल रहे हैं? ऐसे व्यक्ति से जिसने बुढ़ापे में बेटे को जाया है। मतलब इनकी आयु क्या रही होगी? 60 तो माने कम से कम। तो ये सावधान हो जाओ कि 60 वाला व्यक्ति के लिए ही ये श्लोक चल रहा है। 60 का जो हो जाए, 65 का जो हो जाए ना, उसको बफेट में थाली नहीं ढूंढनी चाहिए। उसको ये नहीं पूछना चाहिए गुलाब जामुन किधर है। कहीं ऐसे लोग हमको मिलते हैं, थाली पकड़ा नहीं रही है फिर भी घूम रहे हैं, रोटी किधर है बता जो।
हमने उनको पूछा क्यों आए आप यहाँ, घर में भोजन नहीं? अरे घर में खूब भगवान की कृपा है, तो फिर यहाँ क्यों आए? अरे वो माना ही नहीं भैया, वो कहे कि मैं तो आप नहीं आओ तो मैं घोड़ी नहीं चढ़ूं। तो मैंने उनको कहा माता जी फिर नहीं आते, देख लेते हम भी कि वो घोड़ी कैसे नहीं चढ़े। हाँ भाई, सामने वाले का कर्तव्य है, निमंत्रण देने वाले का कर्तव्य है कि वो ऐसे ही कहेगा कि आपको तो आना ही पड़ेगा, पर आप भी तो अपने अंदर झांको कि हमको अब कहाँ जाना चाहिए। अब हमारी उम्र क्या बफेट में जाने की है, अब हमारी उम्र क्या गोवा जाने की है, अब हमारी उम्र क्या स्विट्जरलैंड जाने की है। किस आयु में हमको कहाँ जाना है, ये भी अगर कोई नहीं समझ पाया ना, उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। और लौकिक धर्म की परिभाषा शास्त्रों के हिसाब से एक और भी है कि ये जो लौकिक रिश्ते हैं ना, तब छोड़ देना चाहिए जब पारलौकिक रिश्ता पकड़ा जाए। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप समझना चाहो। अच्छा, उदाहरण से समझो। भरत तजी महतारी, पिता तजियो प्रहलाद। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया। पिता त्यागने लायक होते हैं क्या? अब मां जैसा तत्व त्यागने लायक होता है क्या? किंतु भरत तजी महतारी, किनके लिए? राम के लिए। अगर पारलौकिक धर्म मिल रहा हो तो लौकिक धर्म को भी त्यागना ही समझदारी है। अगर बड़ा कुछ मिल रहा हो तो छोटे को छोड़ दो। यदि वह छोटा बड़ा को मिलाने में अवरोध पैदा कर रहा है तो ऐसे रिश्ते को खत्म करना ही ठीक है। भगवान के मार्ग में अगर आपको कोई रिश्ता भी खटक रहा है तो उसको त्याग दोगे, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। पिता जैसा रिश्ता त्यागा है प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह के लिए, और भगवान राम के लिए भरत जी ने मां जैसा रिश्ता त्यागा। आज के बाद मैं तेरा बेटा नहीं, आज के बाद तू मेरे मुंह से मां सुनने को तरस जाएगी। बहुत कुछ कहा है रामचरितमानस में, बोलने की बात नहीं है, किंतु इस श्लोक को समझना है। अगर धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान, इस 60, 65, 70 की उम्र में भी ये काम मत छोड़ो। क्या? सेवस्व साधु पुरुषान। जितना बड़े आपसे 2 थाली मान सको उनकी मांस दो, थोड़ी झाड़ू लगा सको, इस उम्र में भी उनकी सेवा कर दो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। पिताजी, किसी भी आयु में किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, किंतु बुढ़ापे में तो किसी का गुण भी नहीं देखना चाहिए। जब 60 के हो जाओ ना, 50 के ऊपर हो जाओ, किसी का गुण भी नहीं देखना, क्योंकि किसी के गुण देखोगे तो फिर उसकी बड़ाई करोगे। फलाना को छोरा को देखियो। हाँ, मैं इसीलिए अपने घर की भाषा में ही चल रहा है। ऐसी भाषा में कहीं ज़्यादा, तो अपने चेहरे दिखते हैं ना तो अपने आप फिर अपनी भाषा निकलती है। क्या बोलते हैं हमारे घर वाले, कई लोग कहते हैं ना, उसके छोरे को देख कितना गुण है उसमें। अब ये जो बड़ाई हो रही है उसके गुणों की, ये बड़ाई 60 के हो गए, आप 70 के हो गए। अपनी उम्र का लिहाज करो कि हम अब किसकी बड़ाई करें, इस उम्र में किसकी बड़ाई होनी चाहिए। अपने आप से पूछो तो उत्तर मिलेगा कि अब इस उम्र में किसी की बड़ाई नहीं, किसी के गुण गाने लायक नहीं, केवल एक गोविंद के गुण गाने लायक है इस आयु। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा आशु मुक्त्वा, शीघ्रता से इन सबको छोड़ दो पिताजी। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, 2 चीज मत छोड़ो, एक तो सेवा और एक भगवान की कथा। जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, कथा को कभी नहीं छोड़ना। गोकर्ण जी के ये 2 श्लोकों ने आत्मदेव जी का मन घर से उपरत कर दिया। तुरंत आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया। भागवत की पोथी माथे पर रखकर गोविंद के मंदिर जाकर पूरा जीवन दशम स्कंद का पाठ करते हुए गोविंद में लीन हो गए। अब घर में क्या चल रहा है उनको कोई लेना देना नहीं, कौन बेटा कौन पत्नी, किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो देखो, बेटे ने पिता का उद्धार कर दिया। इसी को कहते हैं पुत्र। पुन्नामक नरक त्रायेति पुत्र। पुत्र की परिभाषा है कि वो अपने माता पिता का ना केवल सेवा करे, अपितु उनका भगवान से संबंध किस भांति जोड़ा जा सके, ये बेटे का कर्तव्य है।
केवल सेवा करने से क्या होगा बताओ? अपने आप से पूछो, सेवा करेंगे माता पिता की तो क्या होगा? आपका भला तो हो जाएगा कि आपने माता पिता की सेवा की, किंतु माता पिता का भला क्या होगा? क्या चरण दबवाने से, क्या बढ़िया बढ़िया पकवान बेटे के हाथ से खाने से माता पिता का भला हो जाएगा? उनका भला तभी होगा जब वो सब छोड़ करके भगवान को पकड़ ले, और ये करवाना चाहिए बेटे को, जैसा कि अभी जायसवाल परिवार में हो रहा है। बेटों ने माता पिता के लिए कथा करवाई है। इस आयु में उनको तीर्थ भेजना, इस आयु में उनको कथा सुनवाना, इस आयु में बार बार ये प्रयास करना कि अब आप घर में मन मत लगाओ, अब आप भगवान का भजन करो। ये सारी व्यवस्था हमारी, हम संभाल लेंगे। घाटा होगा, नफा होगा, बर्बाद होंगे कि आबाद होंगे, वो सब देखा जाएगा। अब आप केवल भजन की तरफ मन लगाओ। पश्चात धुंधली कुएं में गिरकर मरी। धुंधुकारी ने उसे भी जलती लकड़ी से मारा। माँ मर गई और पिता छोड़ गए घर, तो गोकर्ण जी ने भी घर छोड़ दिया। धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, और ऐसा अविवेकी पुरुष जब स्वतंत्र होता है ना, तो वो स्वच्छंद हो जाता है, फिर वो मनमाना आचरण करता है। 5 वेश्याओं को घर में लाकर रखा, वो जैसा कहती वैसा ही वो करता, उनकी मनोकामना की पूर्ति करने में कुछ नहीं देखता अच्छा बुरा। बहुत चोरी डाके हत्याएं उसने की। एक दिन बहुत धन पाकर के वेश्याओं ने विचार किया कि ये तो मरेगा, राजा हमको भी इसके साथ फांसी पर लटका देगा, बहुत पैसा है, क्यों ना इसको आज मार चले। और उसको बहुत मदिरा पान करवा कर उसके गले पर बैठ गई, तब भी वह मरा नहीं। ऐसा वो कठोर जीव था। तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए, तब भी नहीं मरा। तो उसे अधमरी अवस्था में ही घर के पिछवाड़े ले जाकर गाड़ दिया, और सारा धन लेकर चंपत हो गई। ये 5 वेश्याएं, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हर जीव के साथ है, और इनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। इनको पूरा, इनकी इच्छाओं को पूरा करने में आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर भी 90 की आयु में भी जीव को कचौरी ही चाहिए, और वो भी विथ चटनी। हाँ, पोते को कहेंगे जातो रे लातो रे, और सुन चटनी डलवा के लाजो। डॉक्टर लाख मना कर दे, डॉक्टर कहे कि इनको अब मत देना, इनके शरीर से झिलेगा नहीं, और फिर धीरे से फ्रिज में जाएंगे, खोलेंगे, और एक मिठाई उठाई और गप। ये जिह्वा, ये आँख, ये नाक, ये त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रिया ही पंच वेश्याएं हैं। संतों को भी ये पंच ज्ञानेंद्रियां होती है, और हमको भी ये पंच ज्ञानेंद्रियां होती है, किंतु हम क्या करते हैं? पेट भर के खा लिया, अब कोई रसगुल्ला लेकर आया, हाओ लाओ दे दो। फिर कोई गाजर का हलवा लाया, लाओ लाओ। फिर कोई श्रीखंड लाया, लाओ थोड़ा सा दे दो, अब पेट में जगह तो नहीं है। फिर कोई शरबत ले आया, लाओ दे दो। और संत लोग क्या करते हैं? जो पाया प्रसाद के रूप में एक बार, बस शरीर चलाने के लिए। स्वाद संतों को भी है और स्वाद हमको भी है, किंतु हम मनमाना आचरण करते हैं। विवेक पूर्वक पंच ज्ञानेंद्रियों का उपभोग गोकर्ण हो जाना है, और अविवेक पूर्वक पंच ज्ञानेंद्रियों का उपभोग ही धुंधुकारी हो जाना है। एक ही पिता की 2 संतान हैं, दोनों में अंतर केवल विवेक और अविवेक का है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय मरती नहीं है, शास्त्रों के अनुसार ये हमारे साथ रहती है। मतलब ये जो आपकी नासिका है ना, ये इस जन्म की नहीं है। जितने जितने आपके जन्म हुए हैं, उतने उतने जन्म में ये आपके साथ रही। आपकी आँख, आपकी त्वचा, आपकी जिह्वा, ये अनंत अनंत जन्मों से आपके साथ। आपका मन, इसीलिए कथा में क्या लिखा है कि पंच वेश्याओं ने उस धुंधुकारी को मार दिया और स्वयं भाग गई। इसका अर्थ क्या है कि ये शरीर तो मर जाएगा, किंतु ये पंच ज्ञानेंद्रियां मरने वाली नहीं है, ये आत्मा के साथ ही निकलेगी और यहाँ से भागेगी। क्योंकि नरक जाओगे तो वहाँ की यातनाओं को भोगने के लिए ज्ञानेंद्रियां तो चाहिए ना। स्वर्ग जाओगे तो वहाँ अप्सराओं को उनका नृत्य देखने के लिए आंखें तो चाहिए। ये अगर यहीं रह जाएगी, इसलिए ये चमड़े की आंख नहीं, इसमें जो देखने की शक्ति है। ये चमड़े की नाक नहीं, इसमें जो सूंघने की शक्ति है। ये चमड़े की जिह्वा नहीं, इसमें जो चखने की शक्ति है। ये पंच ज्ञानेंद्रियां इस शरीर को छोड़कर बाहर आती है।
प्रेत बनकर भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता पड़ा मेरा भाई मर गया है, तो उन्होंने गया जी में गया श्राद्ध किया अपने भाई के लिए। और घर पर अब कोई है नहीं, घर सूना है, तो घर आ गए, खटिया डालकर बाहर ही सो गए। वह प्रेत कभी भैंसे के रूप में, कभी सिंह के रूप में दिखने लगा, डराने लगा। जल अभिमंत्रित करके छोड़ा। गोकर्ण जी ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो वह कहता है अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः, मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम क्या है? धुंधुकारी। तो तुम ऐसे क्यों भटक रहे हो भाई? मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध कर दिया। तो वो प्रेत क्या कहता है, ध्यान से समझना। प्रेतौ आच गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरे जैसे पापी के लिए आप 100 गया श्राद्ध भी कर दो तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तो जिसकी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं, फिर क्या करें? क्योंकि हमने तो सुना है गया श्राद्ध ही सबसे बड़ा श्राद्ध है, किसी की मुक्ति के लिए गया श्राद्ध से बड़ा कुछ नहीं। और यहाँ ये प्रेत कह रहा है 100 गया श्राद्ध कर दो मेरे लिए तो भी मैं कष्ट में ही रहूंगा। क्या किया जाए फिर? गोकर्ण जी को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कई संतों से, ऋषि मुनियों से पूछा। भगवान सूर्य ने बुद्धि में प्रकाश किया, गोकर्ण जिसकी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं है, उसकी मुक्ति एक भागवत के पाठ से, 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी। और आज तो क्या हम पिंडदान कर पाएंगे, आज के वहां के ब्राह्मण और आज का हमारा बेटा? हाँ, 12वां भी करना हो तो वो पंडित जी से बार्गेनिंग करता है। पंडित जी कहे 5000, वो बोले 2000। अब पिताजी खड़े हैं स्वर्ग और नरक के बीच में कि ये डिसाइड करे तो मेरा पक्का हो कि मैं किधर जाऊं। गया जी में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको कुछ आता नहीं और वो करवा रहे हैं पिंडदान, और हमारे जैसे भोले लोग जाते हैं और करवा कर आ जाते हैं। और क्या सोचते हैं, हमने गया जी कर दिया, हमने गया जी कर दिया, फिर भी हमारे घर में ये कष्ट क्यों है? कई लोगों ने तो ये व्यवस्था बना ली है, सोचते हैं कि गया जी कर आए ना, अब यहाँ घर में कोई धूप ध्यान करने की जरूरत नहीं है, अब तर्पण करने की जरूरत नहीं है। और तो छोड़ो, लोगों ने ये शब्द जोड़ लिया है पितरों के साथ में कि हम गया जी छोड़ आए हैं। गया जी से आने वाले लोग क्या कहते हैं? पितरों को क्या कर दिया? छोड़ आए। ऐसे में हम उनको समझाते हैं कि तुम जब 2 महीने के थे और तुमको हरिद्वार की पेड़ी पर छोड़ाते तुम्हारे माता पिता, तब ये छोड़ना शब्द ठीक है क्या? क्या माता पिता को छोड़ा जा सकता है? भारत ही एक ऐसी कर्म भूमि है जहां 3 पीढ़ी तक पितरों को साथ रखा जाता है। पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, ये 3 पीढ़ी तक पितर हमारे साथ में थे, हैं और रहेंगे। इनका तर्पण भी करना पड़ेगा, इनका धूप ध्यान भी करना पड़ेगा और समय समय पर इनको याद भी करना पड़ेगा। अच्छा, प्रश्न ऐसे भी खड़े होते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं कि वो उधर अमेरिका जाओ वहाँ कौन याद कर रहा है, इंग्लैंड जाओ वहाँ कौन याद कर रहा है, पाकिस्तान में कौन पितरों को याद कर रहे हैं? अरे भाई, तो या तो आपको फिर वहीं जन्म लेना था। हाँ, जन्म लिया है भारत में और चाहते हो कि यहाँ डॉलर में कमाई हो, संभव है क्या? जिस देश में हो वहाँ के नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे कि नहीं? ये अन्य देश जो हैं ये भोग भूमि है। अगर आप समझना चाहो तो थोड़ा समझो, देखो अमेरिका, इंग्लैंड है ना, ये जो देश है, स्वर्ग से बचा हुआ पुण्य बच गया, किंतु इतना नहीं है कि स्वर्ग में आपको रखा जा सके। तो वहां से आपको भेजा, तो कहाँ भेजा? अमेरिका में, है ना, जर्मनी में, ऐसे देशों में जहां केवल भोग भोगे जाते हैं, आनंद लिया जाता है बस। और यदि नरक से गिरे, पापों का ऐसा संचय था कि नरक में भोग भोगे, किंतु अब पाप तो बचे हैं पर इतने नहीं बचे कि आपको नरक में रखा जा सके, तो फिर ऐसे देशों में जन्म होता, सीरिया है ना, ये बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, नरक से बचा हुआ पाप भोगने के लिए भी देश है
और स्वर्ग से बचा हुआ पुण्य भोगने के लिए भी देश है। किंतु भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां नए सिरे से आप अपने कर्मों को खड़ा करते हो। कर्म प्रधान जिस देश में है वह है भारत। यहाँ पुराना सब गया, अब नए सिरे से अपना लेखा जोखा तैयार करो। और इस देश में पितरों की इतनी मान्यता है जितनी मान्यता भगवान की है। पिंडदान वास्तविकता में पितरों के उद्धार की प्रक्रिया है। और मैं तो बुजुर्ग माता पिताओं से कहता हूँ कि क्या तो बेटा उद्धार करेगा और कैसे तो पंडित जी मिलेंगे जो आपका पिंडदान करवाएंगे। इसलिए जीते जी ही पिंडदान कर चलो अपना, मरेंगे फिर होगा ये किसने देखा, जीते जी कर लो। कैसे? वैसा नहीं है, आप गया जी मत पहुंच जाना, कल टिकट करवा लो और निकल जाओ यहाँ से। पिंडदान कैसे होता है देखो, चावल का जौ के आटे का पिंड बनाते हैं, है ना, और उन पर सब सामने उनको रखकर सारी व्यवस्था से उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, है ना, पूरा उनका पूजन करते, तुलसी उनके ऊपर चढ़ाते हैं। अगर आप पूजा में मन रखो, चाहे घर में अच्छी पूजन हो रही हो, चाहे पिंडदान का कर्म हो रहा हो, एक एक प्रश्न ब्राह्मण से करना चाहिए कि पिंड क्या है। तो पंडित जी समझाएंगे कि ये पिंडे सो ब्रह्मांडे, ये पिंड क्या है, शरीर ही है। ये वह शरीर है जो आपके दिवंगत हैं, दादाजी चले गए, माताजी चली गई, ये उनका शरीर है, ये पिंड के रूप में। तो ये तुलसी क्यों छोड़ी आपने? तो वो कहेंगे तुलसी इसलिए छोड़ी क्योंकि बिना तुलसी के भगवान किसी को अंगीकार नहीं करते हैं। भोग भी लगाओ तो तुलसी, जल भी चढ़ाओ तो तुलसी। ऐसे ही अगर पिंड रूपी आपके दादाजी को भगवान में लीन करना है तो तुलसी इन पर छोड़नी पड़ेगी। तो उस दिन हमको बात समझ में आ गई कि अगर चावल के पिंड के दादाजी पर तुलसी छोड़ने से भगवान अपना लेंगे तो साक्षात इस शरीर पर ही तुलसी छोड़ लो तो जीते जी ही भगवान के हो जाएंगे। भाई ये जो सोने की सांकल हमने गले में धारण की है, हाँ, और ये जो हीरे और सुंदर मोतियों की माला हम लोगों ने पहनी है, इसके बीच में एक जरा सी तुलसी की माला अगर पटक लो, और उसका परिणाम कब मिलेगा? जब चिता पर लेटे रहेंगे ना तो लोग कहेंगे अरे ये चेन खोलो, 3 तोले की है, खोलो फटाफट, ये अंगूठी उतारो 2 तोले की है। किंतु तुलसी की माला गले पर पड़ी रहेगी तो कोई नहीं कहेगा कि इसको उतारो, भैया इसको पहना रहने दो। तो ऐसा पहनो ना जो साथ जाए, जो हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसी चीज को धारण करो। ऐसी चीज को पहनने में जरा शर्म मत करो। अच्छी बात है कि आपको सोना पहनने का शौक है, हम पहले नहीं पहनते थे। आप ये जो देख रहे हो ना, हम बिल्कुल सोना नहीं पहनते थे, किंतु हमारे गुरुजी ने कहा कि अरे पूजन करते हो और सोना नहीं पहनते हो, सोना भगवान की विभूति है, तब से पहनने लगे गुरुजी के कहने से, है ना। हम पहले नहीं पहनते थे। तुलसी का हमको शौक, हम तुलसी पहनते हैं। तो हमने तो तुलसी को भी, आपको सोने का भी शौक है, और मेरे कहने से तुलसी अगर आपको प्रिय हो जाए तो आप तुलसी को सोने में मड़वा लो, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। किंतु एक ऐसी व्यवस्था साथ में रखो जिससे भगवान भी प्रेम भरी दृष्टि से देखे और कहे कि देखो इसने अपने आप पर तुलसी चढ़ा ली, और जिस पर तुलसी चढ़ गई वो मेरा हो गया। माताएं मंगलसूत्र पहनती है, क्यों पहनती है? इसका सीधा सा अर्थ है कि वो किसी की हैं। मंगलसूत्र का अर्थ क्या है? कि वो किसी की हो चुकी हैं। ऐसे ही तुलसी की माला का अर्थ है, यमराज जी आएंगे ना तो गले में तुलसी की माला देखेंगे तो यमदूतों को कहेंगे इसको हाथ मत लगाना, ये किसी का हो चुका है, ये हमारा नहीं है। इसकी व्यवस्था किसी और के पास में है। चाहे इसके पाप रहे होंगे, चाहे इसने कुछ गलत काम किए होंगे, किंतु इसने एक काम इतना अच्छा कर लिया, नहाओगे तो सोने का पानी शरीर पर से जाएगा तो थोड़ा सा राजसी स्वभाव होगा, थोड़ा सा अहंकार आएगा कि मैंने इतना कमाया है। किंतु तुलसी की माला कंठ में रहेगी और नहाओगे तो वो जल शरीर पर जाएगा तो काया पवित्र हो जाएगी, भगवत भाव हृदय में आ जाएगा। कहीं गलत जगह जाकर बैठेंगे नहीं, कुछ गलत मुंह से बोलेंगे नहीं, सदा अच्छा ही अच्छा होगा। एक बस तुलसी की माला पहन लो, बाकी व्यवस्था श्री ठाकुर जी स्वयं लगा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कबीर कुत्ता
राम का, मोती मेरा नाव, गल विच डोरी प्रेम की, जित खींचे तित जाऊं। नगर निगम की गाड़ी आती ना तो आवारा कुत्तों को, हाँ? दो तरह के पशु होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। अब अपने को पालतू बनना है कि फालतू बनना है? फालतू को तो नगर निगम की गाड़ी उठा ले जाती है, और किसी के गले में पट्टा हो तो क्या कहेंगे, अरे ये किसी का है, इसको छोड़ दो। ऐसे ही यमराज जी की गाड़ी आएगी ना तो वो फालतू की भर्ती जरूर करेगी, पर उनकी हिम्मत नहीं कि वो किसी भगवान के भक्त को हाथ लगा दे। 10 फीट दूर रहेंगे उनसे भी। आगे कथा आएगी, जीवन भर पाप करने वाला अजामिल एक बार नारायण नाम का उच्चारण क्या कर दिया उसने कि यमदूतों को मार पड़ गई उसके पीछे। बेचारे निर्दोष निरपराध यमदूतों को धुतकार करके भगा दिया गया वहां से। हाथ मत लगाना इसको, क्यों? बोले इसने नारायण नाम का उच्चारण किया। अरे जीवन भर पाप किया, बोले किया होगा, पर आखिरी में तो इसने नारायण कहा ना। इसलिए कुछ एक ऐसा अपना लो जिससे जीवन धन्य हो जाए। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। एक बाबूजी हमको मिले एक आयोजन में, उन्होंने अंदर से तंबाकू की डिब्बी निकाली जेब से। वो डिब्बी चांदी की थी और सोने के ढक्कन थे उसके ऊपर, और सब लोग उनको देख रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, वाह क्या आपके ऐशो आराम है। हमने कहा धिक्कार है बाबूजी आपके ऊपर, हाँ सोने चांदी में भी अंदर भर कर रखा तो जहर है। अरे बोले पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप। हमने कहा इतनी अच्छी चीज है तो आपके पोते को भी खिला दो जरा मसल करके, दे उनके मुंह में भी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय हो।
पंछी है तू तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी,